ये मैं धूप लगा रही हूँ और आज इस ब्लॉग की शुरुआत हम धूप लगाने से करते हैं। और धूप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ताकि हमारे घर में खुशबू आए। और धूप लगाने का एक कारण ये भी है कि जो अगरबत्ती होती है उसमें जो उसकी मतलब जो लकड़ी होती है वो बांस की होती है और बांस जलने से हमारे लिए हानिकारक होता है, इसलिए मैं धूप का इस्तेमाल करती हूँ। अब चलिए चलते हैं, हम अपने थोड़ी पौधों को पानी दे देते हैं। तो हम अपनी तुलसी को पानी देते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि 2-3 दिन गर्मी का दिन था, बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी। तो मैंने 3 दिन तक तुलसी में पानी नहीं डाला। तो एक दिन आके देखा कि तुलसी मेरी पूरी तरह से सूख चुकी है। और फिर जब मैंने सोचा सूख गई शायद अब हरी नहीं होगी, लेकिन फिर जब मैंने इसमें पानी डाला तो ये फिर से हरी भरी हो गई। तो यहाँ पे मैं बताना ये चाहती हूँ कि इसको पानी, धूप और वातावरण चाहिए हरा भरा होने के लिए। उसी तरह से हम इंसान भी होते हैं कि अगर हमें हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है और हमारे शरीर में चमक रहे, तो हमें भी अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। और इसको देख लीजिए आपकी अभी फिर से हरी भरी हो गई, नहीं तो एकदम से सूख गई। और ये फूल भी खिल गए कितना अच्छा। तो इनको हम समय समय पे पानी देते हैं, इनको उनके जैसा माहौल देते हैं, धूप की व्यवस्था करते हैं, हम उनकी अच्छी लगती है। बारिश में तो और अच्छी हो जाते हैं, लेकिन हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ भी खा लेंगे, कैसे भी रह लेंगे, लेकिन हम अच्छे रह लेंगे, ऐसा होता नहीं है। जैसे हम पौधों को पानी देते हैं दिन में एक बार, अभी तो बता देते हैं कि एक बार पानी देते हैं और जिससे हरे भरे रहते हैं। देखिए हमारी भाजी, लाल भाजी थोड़ी थोड़ी हो रही है और ये बूढ़ी भी हो रही है। जवान तो हुई थी, बूढ़ी भी हो गई है। अभी मैं इसको निकाल नहीं रही हूँ क्योंकि बहुत कम है। और देखते हैं अगर किसी दिन ज़रूरत पड़ी तो इसको निकाल के खा ले जाएंगे। और एक तरह से ना इन पौधों को पानी देना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारे लगाए हुए पौधे हैं तो ये सूखे ना। इसी तरह से जीवन में भी बहुत सारे काम हमें निस्वार्थ करने चाहिए, भले हमें उसका फल मिल गया तो अच्छी बात है, ना मिले तो भी हमें काम करते रहना चाहिए। और देखिए कि इनको मैं हमेशा पानी देती रहती हूँ। करते हैं कि अगर मान लीजिए मैं इनको पानी तब दूँ कि बस मुझे इनसे सब्जियाँ खाने को मिले, तो मैं तभी तक इनकी सेवा करूँगी या इनको पानी दूँगी जब तक ये मुझे सब्जियाँ देंगे। लेकिन मैं इनको इसलिए रखती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है गार्डनिंग करना। और अगर सब्जियाँ निकल गई तो अच्छी बात है, खा लिया, नहीं निकली तो ये हरी भरी रहे, इसमें भी मुझे खुशी मिलती है। और इसलिए मेरा रोज का काम है कि मैं इनको पानी देती हूँ, चाहे सब्जियाँ मुझे खाने के लिए घर पर निकले या ना निकले। और इसी तरह हमें जीवन में भी काम करते रहना चाहिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो मैं अपनी पूजा करके आ रही हूँ, मतलब तो बताना चाहूँगी कि भक्ति का मेन मतलब क्या होता है। हम भक्ति डर के करते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, भक्ति प्रसन्नता के लिए की जाती है, मन प्रसन्न होता है। और अगर आप कितनी भी भक्ति कर रहे हो ना, लेकिन अंदर से आप अगर झूठे हो, छल कपट कर रहे हो, झूठ कर रहे हो, लालच कर रहे हो, तो उस भक्ति से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। कबीर साहब ने एक दोहा कहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है जाके हृदय आप। तो जो व्यक्ति सच्चाई की राह पर चलता है उसे दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, वो कितना भी पूजा पाठ कर रहा है तो वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, ढोंग कर रहा है, और इससे उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई लाभ नहीं मिलता। और इसके बाद जो वो फिर कहता है कि मैंने पूजा किया, भगवान की मतलब आरती की, सब कुछ किया, लेकिन मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा है, भगवान शायद मुझसे नाराज़ है। भगवान किसी से नाराज़ नहीं होते हैं, हम ही नहीं समझ पाते हैं कि भगवान का मतलब क्या होता है। और जो व्यक्ति ईमानदारी और सच्चाई का जीवन जीता है ना, उसे ढोंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका जीवन ऑटोमेटिक बेहतर होता है। क्योंकि सच की राह पे चलना बहुत कठिन होता है। आपको फिर मतलब किसी से स्वार्थ ख़त्म करना पड़ता है, लालच ख़त्म करना पड़ता है, डर ख़त्म करना पड़ता है। और झूठ इसीलिए बोला जाता है ताकि हमारा स्वार्थ पूरा हो सके। हमें जिस भी व्यक्ति से स्वार्थ होता है या झूठ इसलिए बोला जाता है कि हमें डर होता है कि कहीं हमारा कुछ पता चल गया तो हमारा नुकसान ना हो जाए। जो इन सब चीज़ों से परे हो जाता है वही सच बोल सकता है। और सच की राह पे चलना बहुत कठिन होता है। और जो सच की राह पे चल लेता है ना, उसे दुनिया की फिर कोई और भक्ति करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बस ये मेरा संदेश है आप लोगों के लिए
कि सच की राह पे चलिए। मैं भी पहले जीवन में बहुत जगह झूठ भी बोलती थी, बहुत जगह गलत काम भी करती थी, लेकिन जिस दिन से मुझे समझ में आ गया कि सच में इतनी ताकत होती है कि सच की राह पे चलने के बाद इंसान बहुत ताकतवर बन जाता है। फिर उसे किसी चीज़ का डर नहीं होता, ना दुनिया का डर होता, ना भगवान का डर होता, ना मरने का डर होता। मतलब एक तरह से ये होता है कि सच शाश्वत सत्य है और सच ही है दुनिया में, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप कितना भी झूठ बोल लो ना, एक दिन उसका पर्दाफाश होके रहता है। हम बचाए रखने के लिए झूठ बोलते जाते हैं, एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलते जाते हैं, लेकिन सच सच होता है और वो सारे झूठ को ख़त्म करके सामने ज़रूर आता है। तो इसलिए जिसको ये समझ में आ गया कि झूठ की ज़िंदगी ज़्यादा दिन नहीं चल सकती और ना तो आपको चैन की नींद आ सकती है, तो सच बोलना सीखिए। बस यही आज का मेरा मैसेज है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप देख लीजिए मेरे हरे भरे गार्डन कितने अच्छे लग रहे हैं, मुझे इनको देखना अच्छा लगता है, मेरी आंखों को सुकून मिलता है। अमरूद का पेड़ है, नींबू का पेड़ है और बहुत सारी सब्जियां हैं। एक बार तो मैं बना चुकी हूँ, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। फिर मिलेगा मौका तो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि देखो निस्वार्थ कर रहे हैं, मिल गया तो खा जाएंगे, नहीं मिला तो नहीं खाएंगे। तो ठीक है, बाकी आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।